वो चीज़ को लेकर सवाल उठ रहा है मोदी जी पे कि आखिर अमेरिका की बात सुन के सीज़ फायर तो लागू कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया। कहीं ना कहीं मोदी जी से भी लोग थोड़ा सा नाराज़ हैं इस समय। हालांकि जब मोदी जी ने ये कहा कि हम गोली का बदला गोला से लेंगे, उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी लोगों में शांति। देखिए बात ये है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोदी जी जब शपथ लेते हैं, देश का प्रधान शपथ लेता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। ऐसा सब खोल खोल के बता नहीं सकते। थोड़ी बताएंगे आज रात को पाकिस्तान पे मारने वाले हैं, कि इस्लामाबाद पे मारने वाले हैं, कि कराची पे मारेंगे, कि लाहौर पे मारेंगे। ऐसा मोदी जी खुल के बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? अरे गोपनीयता की शपथ है, वो सावधान नहीं हो जाएंगे। हमने क्या बोला था? हम मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल बोल के पीटा ना उसको, पेला ना उसको, रगड़ा ना उसको, घसीटा ना उसको, उसकी औकात याद दिला दी। 9 आतंकवादी ठिकानों में हैं, आतंकवादी नहीं है, लिल्ला ठोक दिया ना मरकज़े सुभान अल्लाह। इंडियन आर्मी ने कर दिया ना आतंकवादियों का इन्ना लिल्ला। वही गज़वा हिंद था, अब कोई गज़वा हिंद नहीं होने वाला है। आसिम मुनीर कुत्ते की तरह छुप कर बैठा हुआ था, कहाँ पे? बंकर पे। 2 दिन तक वो बाहर नहीं आया। तुझमें दम था तो आगे सेना को लीड करता। हमारी तो सोफिया कुरैशी जी सामने आई, हमारी तो व्योमिका जी सिंह जी सामने आई, हमारे एयर चीफ मार्शल सामने आकर हमला कर रहे हैं। आसिम मुनीर किसी मोर्चे पे क्यों नहीं दिख रहा है? डरपोक है, डरपोक दब्बू कुत्ता सुअर है आसिम मुनीर, इसलिए वो छुप कर बंकर में बैठा हुआ है। तो वो गधा है, उसकी बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और आसिम मुनीर जैसा गधा शाहिद आफरीदी है। शाहिद आफरीदी इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, आज पाकिस्तान में विजय का जुलूस निकाला है वो। अबे हमने तुम्हारे पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, तू विजय का जुलूस निकाल रहा है। पाकिस्तान के लोग खुद उसको कोस रहे हैं। शाहिद आफरीदी पागल हो गया है क्या? शाहिद आफरीदी झूठा जश्न मना रहा है। वो हिंदुस्तान से चिढ़ता है, हिंदुस्तानी संस्कृति से चिढ़ता है। शाहिद आफरीदी की वीडियो क्लिप निकाल कर देखना। शाहिद आफरीदी कह रहा है कि जी मेरी बेटी ने एक बार इंडियन टीवी सीरियल देखकर ये कहने लगी कि मैं भी आरती करूंगी, तो आरती करने लगी तो आरती की थाली उठाकर फेंक दिया। कौन? शाहिद आफरीदी। कि तू इंडियन टीवी सीरियल देखकर आरती क्यों उतार रही है? ये हिंदुओं का, हिंदुस्तान का है। तो वो इतना चिढ़ता है आफरीदी। आज भी तेरे पास जो मैक्सिमम पैसा है ना, वो भारत के साथ जो क्रिकेट मैच खेला है, जो मैच फीस मिली है, उसका पैसा है। क्योंकि तुम भिखमंगो, तुम्हारे पास इतना दम नहीं है कि अपना क्रिकेट मैच करा सको। अपना क्रिकेट मैच जाके दुबई में करवाने की बात करते हो, भीख मांगते हो कि हम लोगों को IPL खेलने के लिए बुलाओ, लेकिन तुमको ये सब कुछ खेलने नहीं मिलेगा। वो 55 करोड़ खा रहे हो, सिंधु जल समझौते का जल पी रहे हो, शिमला समझौते के तहत जमीन रखे हुए हो। तुमको हमने छोड़ दिया, ताशकंद समझौते में माफ कर दिया, उसकी जमीन रखे हुए हो। और आज हम ही पर बता रहे हो, चाहे वो आतिफ असलम हो, चाहे माहिरा खान हो। हमारे यहाँ के भी कौन सा शाहरुख बोल रहा है, कौन सा सलमान बोल रहा है, कौन सा आमिर बोल रहा है। अभी तक इंडियन आर्मी के लिए इनकी पोस्ट नहीं आई। जब सीज फायर, से नो टू वॉर, से नो टू वॉर, जी बेकसूर मारे जाएंगे, ये हो जाएगा, युद्ध बंद करो। मोदी ने कहा चलो सीज फायर। तो फिर क्या कहने लगे? अरे नहीं, इंदिरा जी के टाइप मोदी जी मजबूत नहीं है, इंदिरा जी होती तो ये कर देती, वो कर देती। और अब आज फिर मोदी जी ने कह दिया गोली का बदला गोले से, और आज रात को फिर चढ़ाई करेंगे पाकिस्तान पर। फिर बोलेंगे अरे मोदी जी ये तो चीटिंग कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा ना करो। तो ये संक्रमण काल है, थोड़ा सा समझो। 4 गोला, थोड़ा सा पानी, फिर 8 गोला, कुल मिलाकर पाकिस्तान तबाह होने वाला है। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने वाला है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिलने वाला है। वजीरिस्तान अलग बनेगा, सिंध अलग बनेगा, पाकिस्तान पंजाब अलग बनेगा। छोटा सा हिस्सा रह जाएगा, नाम होगा उसका आतंकिस्तान, बस। उसके अलावा और कोई उसका अस्तित्व नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कबूली है, पाकिस्तान ने कहा है कि हम जिहाद की पॉलिसी को अपनाते हैं, हमारा जनरल है वो भी जिहाद करता है। वो उनका जनरल गधा है, बेवकूफ़ है। जिहाद की बात करते हैं ये लोग। जो गज़वा हिंद की बात किए तो वो हो गया। जो हिंद शब्द है, कहते हैं ना जी सिंधु नदी से, सिंध से हिंद बना हुआ है, तो भैया वो हो चुका है। सिंधु नदी के पास जो पाकिस्तान बसा है वो हिंद था। उसको मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी और ये जो अहमद शाह अब्दाली और जो तमाम जितने आए थे बाबर से लेके, उन्होंने उस एरिया पे विजय प्राप्त कर ली है। तुम तड़पते रहोगे, तुम लौटते रहोगे, घिसटते रहोगे और फेक सेलिब्रेशन करते रहोगे, और पाकिस्तान की जनता खुद तुम्हारे मुंह पे थूकेगी, ये सच है। अच्छा, आपने
क्रिकेटर की बात की तो बॉलीवुड पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े जो कहा जाए एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, लगातार जब ऑल आइज ऑन रफ़ा है वो अपनी स्टोरी उसको लगा रहे थे, वो पोस्ट कर रहे थे इस तरीके की। अब इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम इनकी पैसे लगा के फिल्में देखने जाते हैं, हमें तो उम्मीद है कि ऐसे बड़े देश के मुद्दे पे जो बहुत बड़ा मुद्दा है इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन चुप्पी साधे हुए सभी लोग इन पे भी सवाल खड़े हुए। नहीं, मैं तो दोनों तरफ के लोगों को कहना चाहूँगा, माहिरा खान जो है, जो रईस पिक्चर में आई थी, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान की फिल्म में उतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना एक फिल्म कर हिंदुस्तान से वो लेकर गई। आज भी वो जो रोटी खा रही है ना, जो हमने तुमने 100, 200, 500, 1000 रुपए की टिकट खरीदी थी ना, उसी पैसे की रोटी माहिरा खान कह रही है, खा रही है। ध्यान से सुनना माहिरा खान, तेरे पेट में जो रोटी जा रही है हिंदुस्तान के पैसे की जा रही है, और तू हिंदुस्तान के खिलाफ ही बोल रही है। जी हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हिंदुस्तान को तू हमलावार मुल्क कह रही है, और तुमने हमारे देश पर हमला किया। तुम हमारे यहाँ से 1947 से बापू का दिया। खान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे, अभी मोदी जी 8 बजे संबोधन करने वाले हैं, तो क्या कुछ बड़ा सुनाने वाले हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कोई बड़ा फैसला सुनाने वाले हो, तो क्या लग रहा है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 2 दिन पहले मैंने रामचरितमानस की एक चौपाई कही थी, विनय न मानस जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही ना प्रीत। और ये भी कहा था कि टूटने के लिए सितारा काफ़ी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफ़ी होता है। ये जो जनता की भावना है ना, केवल जनता तक नहीं है, ऊपर तक पहुंच चुकी है। आज हमारे एयर चीफ मार्शल A.K. भारती साहब ने ठीक वही चौपाई को दोहरा कर बता दिया है, विनय न मानस जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और आज मोदी जी भी 8 बजे अपने मन का भाव व्यक्त करने वाले हैं। कहने का मतलब यही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और आतंकवादियों के बाद अब असीम मुनीर तुम्हारी बारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद असीम मुनीर तुम्हारी बारी है। इसीलिए हमारे एयर चीफ मार्शल ने आज बिल्कुल इशारों में कह दिया है कि प्यार से तू नहीं। इस चौपाई का क्या मतलब होता है? विनय न मानस जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी समुंदर के सामने खड़े रहे, हाथ जोड़कर खड़े रहे, विनती करते रहे, विनीत होते रहे कि भैया जगह दे दो, जगह दे दो। रास्ता नहीं दिया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीर कमान निकाला, इशारा समझना, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला तो समुंदर ने रास्ता दे दिया। और हमारे पास हम इतने शक्ति संपन्न हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, त्रिशूल, तमाम मिसाइल हमारे पास है, और इशारा दे दिया है कि ये जल्दी जड़ मूड़। विनय यानी प्रेम की भाषा विनय से समझता नहीं है, तो हमारे हथियार तैयार हैं। अब बिना भय के तू समझेगा नहीं, तो पाकिस्तान तैयार रहे, आतंकवादी गतिविधि नहीं रोकता है तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ऐलान जंग कर देंगे। उसके बाद ये नहीं कहना बताया नहीं, समझाया नहीं, बैठे नहीं, बात नहीं किए। तुम जब आकर पैर पकड़े सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो, तो हमने सीज फायर किया भी, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, पाकिस्तान का अंत आ गया है। अच्छा, एक और चीज़ को लेकर सवाल उठ रहा है मोदी जी पे कि आखिर अमेरिका की बात सुन के सीज फायर तो लागू कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया। कहीं ना कहीं मोदी जी से भी लोग थोड़ा सा नाराज़ हैं इस समय। हालांकि जब मोदी जी ने ये कहा कि हम गोली का बदला गोला से लेंगे, उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी लोगों में शांति। देखिए बात ये है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोदी जी जब शपथ लेते हैं, देश का प्रधान शपथ लेता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। ऐसा सब खोल के बता नहीं सकते। थोड़ी बताएंगे आज रात को पाकिस्तान पे मारने वाले हैं, कि इस्लामाबाद पे मारने वाले हैं, कि कराची पे मारेंगे, कि लाहौर पे मारेंगे। ऐसा मोदी जी खुल के बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? अरे गोपनीयता की शपथ है, वो सावधान नहीं हो जाएंगे। हमने क्या बोला था? हम मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल बोल के पीटा ना उसको, पेला ना उसको, रगड़ा ना उसको, घसीटा ना उसको, उसकी औकात याद दिला दी। 9 आतंकवादी ठिकानों में हैं, आतंकवादी नहीं है, लिल्ला ठोक दिया ना मरकज़े सुभान अल्लाह। इंडियन आर्मी ने कर दिया ना आतंकवादियों का इन्ना लिल्ला। बता के किया क्या? बोल के किया था क्या?
मॉक ड्रिल करेंगे बोल के पेल दिया। अब कह रहे हैं जी सीज फायर हुआ है, तो हर चीज बताई नहीं जाती। पहले भी कहा हूं कि मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती और जुबान पे दिल की खामोशी कभी लाई नहीं जाती है। संक्रमण काल है, संक्रमण काल है ना, ट्रांजिशन फेज होता है। 4 गोला मारेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के इंडियन आर्मी क्या करेगी, थोड़ा पानी पिएगी, तो असंतुष्ट लोग कहेंगे अरे 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 जब 4 गोला मारे पानी क्यों पी रहे हो यार, पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, फिर उठा के 8 गोला मारेंगे। ये सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। थोड़ा अभी पानी पीने का जो ब्रेक होता है ना, स्कूल पढ़ियो ना, 3 पीरियड होता है ना, उसके बाद रिसेस होती है ना, कुछ खाते पीते हो ना, अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी का ब्रेक हुआ। पाकिस्तान चिंता नहीं करो, और इंडियन आर्मी को कोसने वालों, मोदी जी को कोसने वालों, तुम भी चिंता नहीं करो। थोड़ी देर पहले तक क्या कर रहे थे, मोदी जी आतंकवादियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, 26 लोग को आतंकवादी मार के चले गए। आज अब मोदी जी ने 9 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी।